सुनेंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं यहाँ कांसली गांव में लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या तकलीफें उन पर आ रही हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मैम सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, जैसे कि पाइपलाइन, पानी की भी समस्या और लाइट के खंभों की भी समस्या और गली में तो रास्ता ही नहीं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि पाइपलाइन की भी समस्या और गली में रास्ता नहीं है, तो बारिश आ जाने पर क्या और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है? बारिश आने पे हमारे गली में तो पानी भरा खड़ा हुआ है, हमें तो बाहर निकलने की दिक्कत है। हम तो बाहर ही नहीं निकल सकते, ना बच्चों को स्कूल भेज सकते, ना घर में रख सकते। अच्छा, तो आपने कहीं पे बातचीत करी है इसके के रिगार्डिंग कि यहाँ पर कुछ सही होना चाहिए? हमने तो जो भी यहाँ के एमसी बने हैं, हमने सबसे बात की है, सबको हमने लिखित रूप में भी दिया हुआ है सबको। जी, तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आपने सबने लिखित रूप में भी काफ़ी सारी अपील की है कि यहाँ के रास्ते बनने चाहिए, तो क्या वहाँ उनकी तरफ से कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं? नहीं, उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कई बार हमने एप्लीकेशन लिख के दी है, अब कायदा उनके पास जाके मिलके बातचीत भी करी है, बाकी उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया, ना कोई कार्रवाई करी है। फिलहाल तो वो मिल यहाँ पे देखने तक कभी नहीं आते मैम। इससे आगे में हम क्या कह सकते हैं आपके पास। जी, तो जिस तरीके से आपने कहा कि वो यहाँ पर देखने भी नहीं आते हैं, तो इससे तो आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती मैम होगी। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीछे ये बारिश का टाइम है फिलहाल, पिछले साल तो इस समय कि यहाँ तक हमारे गर्दन तक का पानी चढ़ गया था। हमें यहाँ बच्चों को अपने स्कूल में यानी कि हमें हस्बैंड यानी कि काम पे जाने में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। इस बार तो हमारे बच्चे 15 दिन हमारे घर में ही रहा, स्कूल नहीं जा सके, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिलहाल मैम अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, ये बारिश अभी आई नहीं। अगर बारिश आ जाएगी तो आप एक बार चेक कर लेना यहाँ पे क्या माहौल कैसा होता है। जी, तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बारिश आने पर यहाँ पर इतना पानी भर जाता है, तो उसमें आपको कहीं बाहर आने जाने में कुछ दुर्घटनाओं की भी दिक्कत होती है? हाँ जी, बहुत दिक्कत होता है। जी, तो जिस तरीके से अभी बात चल ही रही है कि सड़कें टूटी हुई है, अब क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं तो लोग आएंगे जाएंगे, तो टूटी हुई सड़कों की वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये तो मैम कई सालों से ऐसे हो गया है। ये तो हम कहते हैं 15-20 साल से हो गए। ये कितनी बार हमने ये इस बारे में नोटिस लिखी है, एप्लीकेशन लेके, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। प्लीज़ आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आगे हमारी बात को आगे पहुँचाएँ और इस गलियों की और इस यहाँ पाइपलाइन की और बिजली की समस्या और यहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है, उसको यानी कि सॉल्व किया जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस एरिया में टोटल कितने घर होंगे? इस एरिया में कम से कम 75-85 लगभग होंगे। तो जब बारिश आती है यहाँ, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। अच्छा। हमने बहुत कोशिश की है पर ये अभी तक तो हुआ नहीं है। जी आई होप ये जल्दी होएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि पानी भर जाता है, तो क्या पानी भरने के अलावा और सड़क की परेशानी से अलावा भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, जैसे आप देख सकते हो ये इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है यहाँ पर। यहाँ बहुत स्नेक वगैरह बहुत आ जाते हैं, गर्मियों में टाइम में ज़्यादा आते हैं रोज़ यहाँ। खतरा बढ़ जाता हाँ है। जी, जी तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, यहाँ से निकलते हैं, गली देख लो आप कैसी है, ये बहुत परेशानी होती है यहाँ में। तो अंकल मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप काम पे जाते होंगे, तो टूटी हुई गलियाँ हैं सब कुछ, तो आपको वहाँ आने जाने में भी बहुत दिक्कतें होती होंगी? हाँ जी, दिक्कत तो होती है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे? यहाँ पर पानी की तो कोई सुविधा नहीं है और निकासी कोई पानी की है नहीं, लेकिन ऊपर से तो काम ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी का है। अब आने वाले दिनों में जो है, अब आगे दिन आएंगे, बरसातों के दिन होंगे, यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जो यहाँ के रहने वाले हैं, ये भी कई बार अपना ये मकान अपने घर बार छोड़ कर किराए पे चले जाते हैं। यहाँ पानी की कोई आगे निकासी नहीं हो पाती, आगे कॉलोनियाँ कट गई हैं, वो भी आगे से वो भी परेशान है। जी हाँ, तो यहाँ पानी के लिए कोई निकासी नहीं है और कोई सीवर भी नहीं है यहाँ भी, ताकि पानी जो है ना सीवर के अंदर चला जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपने सरकार से क्या अपील करी थी कि ये सब कुछ क्या क्या परेशानियों को लेकर आपने उनसे बात की है? जी बिल्कुल मैम इसके बारे में हमने गलियों के बारे में भी एमसी को बोला और पहले पंचायत भी रही। जैसे जब से वार्ड नंबर इशू हुआ तब से हम यही डिमांड करते हैं कि इन गलियों को पक्का किया जाए और इनको सीवर की भी सुविधा मिले, ताकि ये जो है इन समस्याओं का सामना न करें। और अब जैसे ही बरसातों के दिनों में ये सब ही जितने भी घर हैं, 20-25 घर के आसपास हैं मैडम, इनको जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है। घर से बाहर नहीं निकला जाता, पानी खड़ा होता है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इनके घर के मेंबर हैं जो काम पे नहीं जा सकते और
फास्ट एड के लिए, जैसे बीमार होता है घर में, उसको दवाई दिलवाने के लिए नहीं जा सकते, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैडम, इसका आप जल्द से जल्द कोई समाधान हो, यही हमारी अपील है सरकार से और अपने नगर निगम पालिका से। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से अब यहाँ पर इतना कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो आपको स्कूल कॉलेज जाते वक्त भी कभी ऐसा हुआ है कि इसी परेशानियों की वजह से आपकी स्कूल की छुट्टी लग जाए या कॉलेज में आप ना जा पाएँ, आपकी पढ़ाई मिस हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है हमारे साथ। इन्हीं दिनों में, कुछ दिनों में बारिश स्टार्ट होने वाली है, मतलब तो उन दिनों में हम स्कूल जाते हैं, यही इधर से ही जाते हैं स्कूल, तो यहाँ पानी बहुत भरा होता है, तो हम इसलिए जा नहीं पाते स्कूल। इसलिए हमें एक दिन ही, एक छुट्टी नहीं, कम से कम 5-5 छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं, जब तक यहाँ, वैसे तो यहाँ महीना पानी नहीं सूखता, इसलिए हम ये नहीं जा पाते स्कूल। पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान इसको आपको सबको होता है इससे। हाँ जी, पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। और यहाँ अगर यहाँ कोई भी गेस्ट आ जाते हैं तो उन्हें हमें मना करना पड़ता है कि अभी नहीं आना, अभी यहाँ बहुत सारा पानी है, इसलिए हम मेहमानों को भी मना कर देते हैं। जी आंटी से बिल्कुल। तो आंटी, जिस तरीके से अब हम सरकार को वोट इसीलिए देते हैं ताकि वो हमारी परेशानियां सुने, हमारी परेशानियों को समझ के उनका समाधान निकाले, तो इस पर आपकी क्या कहना चाहेंगे? मैम, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँगी, हर यानी कि जब भी वोटिंग के टाइम होता है तो हाथ जोड़ के आते हैं हमारे पे, हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब उनका ये वोटिंग यानी कि ख़त्म हो जाता है, हम उनको वोट दे देते हैं, तब हम उनको कोई अब प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए उनके पास जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना ही कोई वो यानी कि इंक्वायरी करते हैं, ना ही वो देखने अभी आते हैं कि हाँ भी ये वो जो वोटिंग दी है उनको क्या क्या दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में तो कई बार हमने नोटिस भी लिखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग आपसे वो कर रहे हैं कि आप आगे तक हमारी जो बातें पहुंचाओ मीडिया के तौर पे आगे। मैं आप ही से गुजारिश करती हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम है आप लोग हमारी सॉल्व करने की मदद करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे यस टीवी के माध्यम से हमारी सरकार तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगी, क्या ऐसा मैसेज हमारी सरकार को देना चाहेंगी कि उन्हें इस चीज़ के ऊपर कदम उठाना चाहिए, सभी आम आदमी की आवाज़ सुननी चाहिए? मैम, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हर जो एक मेंबर है, हर वोटिंग देती है, उनकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए ताकि आगे भी हम चल के उनके वोटिंग देने के लिए उनके पास जाएं, क्योंकि हमें पता है कि वो अच्छे नागरिक हैं हम भी, और वो भी अच्छे वो है, बिल्कुल है, उम्मीदवार है, ताकि वो हम इसी वजह से कहते हैं कि वो अच्छे प्रोग्राम करें, अच्छे काम करें, हम उनको आगे वोटिंग देते रहें। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने देखा ही यहाँ का हाल कैसा था, यहाँ के लोगों के क्या विचार थे, हर किसी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम यस टीवी के माध्यम से सभी से गुजारिश करेंगे कि सब अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को दबने ना दे, सरकार तक अपने मुद्दे पहुँचाएं। ऐसे और मुद्दों के लिए देखते रहें यस टीवी। नमस्कार।